भारत के सभी मुद्दों को छोड़कर अब हमारी मीडिया इजराइल पहुंच गई है। हमास और इजराइल की जंग के बीच ऐसा क्या हुआ कि इजराइल की सिक्योरिटी फोर्स ने टाइम्स नाउ न भारत के पत्रकार को सबके सामने चुप करा दिया, उनसे दूसरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने खामोश रहने के लिए कह दिया। एक तरफ भारतीय मीडिया ने इजराइल में भारत की इमेज को तार तार करवा दिया, तो दूसरी तरफ मीडिया पैराग्लाइडिंग के जरिए आसमान से छलांग लगा रही है, हमास के लड़ाकों की पोल खोल रही है। कोई जमीन पर गिर गिर कर रिपोर्टिंग कर रहा है, तो कोई स्टूडियो में बैठे हुए हमास को खत्म कर चुका है। पूरी दुनिया को हमारी मीडिया का लोहा मारना चाहिए कि वो बिना मैदान में गए स्टूडियो में बैठे ही जंग को खत्म कर सकती हैं। जो मीडिया मणिपुर में लोगों के मारे जाने पर वहां जाने की जरूरत नहीं करती, वो इजराइल जाकर इजरायली फोर्स से पहले जुबानी तौर पर हमास पर हमला कर रही है, उसे खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन मणिपुर पे ऐसे खामोश है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इजराइल हमास की जंग के बीच हमारी मीडिया भारत के मुद्दों को छोड़कर इजराइल में बसने चली गई है। यहाँ पर चीख चीख कर लोगों को बता रही है कि इजराइल कैसे हमास पर हमला कर रहा है, लेकिन इजरायली फोर्स को उनका यह चीखना शायद पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने हमारी गोदी मीडिया को सबके सामने चुप रहने के लिए बोल दिया। सोशल मीडिया पर टाइम्स नाउ न भारत के पत्रकार की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो भारत और भारतीय लोगों की बेइज्जती करवाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। हमारी गोदी मीडिया के अलावा भी वहां पर काफी सारे पत्रकार मौजूद थे, मगर वो खामोशी से अपना काम कर रहे थे। लेकिन हमारे जाबाज पत्रकार जो जंग के बीच में वहां टिके हुए हैं, वो इतनी भावनाओं में बह गए कि खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। इसी वजह से इजरायली सिक्योरिटी फोर्स को उन्हें कंट्रोल करना पड़ा, जिसके बाद पत्रकार साहब अपनी और देशवासियों की दूसरे लोगों के सामने बेइज्जती करवाने के बाद कहीं थोड़े शांत होकर बैठे, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पत्रकारिता कैसे करते हैं। सोचिए दोस्तों, हमारी गोदी मीडिया की इस तरह की पत्रकारिता से दूसरे देशों पर क्या असर पड़ता होगा, दूसरे देश के पत्रकार क्या सोचते होंगे। संविधान का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार खुद ही उसे गिराने में लगे हैं। गोदी मीडिया की हरकत यहीं पर खत्म नहीं होती। खुद को सबसे तेज बताने वाले हमारे मीडिया संस्थान के पत्रकारों ने तो ये कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती, बल्कि कोई सोच भी नहीं सकता। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें आज तक की पत्रकार मौसमी सिंह नजर आ रही हैं, जो लोगों को समझाने के लिए कि कैसे हमास के लोग इजराइल में घुस गए, पैराग्लाइडिंग के जरिए आसमान से कूद पड़ी, बताने लगी कि इजराइल सेना का इतना मजबूत रडार होने के बावजूद हमास के पैराग्लाइडर आखिरकार कैसे बच गए। आखिरकार हमारी मीडिया की जिम्मेदारी है आप तक सच को सामने लाने की, इनके कंधों पर देश को बचाने की जिम्मेदारी जो है। हाँ, मगर खुद के देश में क्या हो रहा है, लोग कैसे मर रहे हैं, शायद इनके लिए बताना जरूरी नहीं है। हमारे कुछ मीडिया वालों ने तो बाकायदा हमास को खत्म करने के लिए स्टूडियो में बैठे बैठे पूरी रणनीति तैयार कर ली। इस तस्वीर को देखिए, जिसमें हमारे ईमानदार पत्रकार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने तो अपने कमांडो यहां तक कि परमाणु हथियार भी इजराइल को भेज दिए हैं। अब तो हमास का अंत करीब है, वो बच ही नहीं सकता, क्योंकि भारत अब इजराइल के साथ जंग में कूद चुका है। बस इतना ही नहीं, हमारे पत्रकार जमीन पर लेट गए हैं। शायद ही आपने कभी ऐसी पत्रकारिता देखी होगी जहां पर पत्रकार लेट लेट कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। हमारे पत्रकारों में एक खूबी भी है, वो लेट कर भी पत्रकारिता कर सकते हैं। अभी तो शायद हमने अपने पत्रकारों का टैलेंट ठीक से देखा ही नहीं है, वरना वो इतने टैलेंटेड हैं, शायद ही पूरी दुनिया में कोई पत्रकार इतना टैलेंटेड हो। वो चीख भी सकते हैं, स्टूडियो में बैठे बैठे किसी भी संगठन को खत्म कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भारत के पत्रकार हैं, क्योंकि वो भारतीय पत्रकार हैं। अगर आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।